करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शादी, हम दो हमारे 400। अच्छा, तो संविधान की दुआई काहे देते हैं? जब गाड़ी पलट जाता है यूपी में तो है दैया संविधान खतरे में है, ये बोलो ना सरिया खतरे में है। एक बात बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा? 4 शादियाँ करना, एक बात बताइए, एक हिंदू व्यक्ति एक शादी करेगा, आप 4 शादी करेंगे, ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोल रहा, ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम तो 80 साल में भी बूढ़े नहीं होते, औरत 40 साल में। अगर आपको अपने बच्चे को बढ़ाना है, अपने पोते को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने देश को बढ़ाना है, तो भाई साहब, सर, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो जागरूक हो गया है, 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था और 24 में भी होगा। सर, मोदी जी ने गलत लक्ष्य तय कर दिया। कल मोदी जी ने बोला 300 पार, मैं कहता हूँ सर 450 यूसीसी कानून आ रहा है, इससे कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? माननीय राहुल गांधी जी जब अमेरिका में जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं भारत में मुस्लिम खतरे में है, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात से सहमत होते हुए कानून लेकर के आ रहे हैं कि एक देश एक कानून, सबको बराबर करने के। सिविल कोड मोदी सरकार लाई है, कैसे देखते हैं इसको? सर, मैं कहता हूँ ये देश की मांग है, एक देश एक कानून, ये देश की मांग थी। अभी तक की सरकारों में ये था नहीं कि ये कर दिखाएं, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसको कर रही है तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि देर है दुरुस्त है, क्योंकि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये यूसीसी कानून आ रहा है, इससे कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? माननीय राहुल गांधी जी जब अमेरिका में जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं भारत में मुस्लिम खतरे में है, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात से सहमत होते हुए कानून लेकर के आ रहे हैं कि एक देश एक कानून, सबको बराबर करने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को और कहाँ बराबर कर रहे हैं जी, कहाँ बराबर करे? एक धर्म को टारगेट करके भाजपा काम कर रही है। सर, 4 शादियां करना, एक बात बताइए, एक हिंदू व्यक्ति एक शादी करेगा, आप 4 शादी करेंगे, ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोल रहा, ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम तो 80 साल में भी बूढ़े नहीं होते, औरत 40 साल में बूढ़ी हो जाती है। एक बात बताइए, हमारे शास्त्रों में नारी को देवी का रूप दिया गया है, कहा जाता है जथा नारी पूजनते रमनते तथा देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पर ये लोग क्या करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 शादी, हम दो हमारे 400। अच्छा, फिर उनको रोजगार नहीं मिले। मतलब मुस्लिम सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदू नहीं बढ़ा रहे हैं। सर, एक बात बताइए, चाहे वो हिंदू बढ़ा रहे हैं, वो चाहे वो मुस्लिम बढ़ा रहे हैं, मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ, यूसीसी के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहली प्रायोरिटी है देश की मांग है। जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से देश में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस पर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, और ये जो मुंडेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कोई बात नहीं, देखिए, खूब देखिए, सूर्य का प्रकाश। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी बिहार को देखा ना आपने, जुगनुओं की बैठक हुई है, जुगनू देश बचाने के लिए बैठक हुआ। सर, जुगनुओं की बैठक में ये ऐलान हुआ है कि सूरज को हटाया जाए, ये कहाँ तक संभव है? एक बात बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और सर्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सरिया से चलेगा, सरिया से कानून उनके धर्म के लिए बनाया गया है, नियम कानून उसमें तो जब कुछ करते हैं तो संविधान की दुआई काहे देते हैं? जब गाड़ी पलट जाता है यूपी में तो है दैया संविधान खतरे में है, ये बोलो ना सरिया खतरे में है। एक बात बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा? फिर जब तुम्हारे साथ गलत उनके धर्म में जो कानून बनाया गया उसको ना फॉलो करें। सर, 56 देशों में करो ना फॉलो, चले जाओ आप सऊदी, चले जाओ दूसरे देशों में, खूब फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये बात करते जमुना, गंगा जमुनी तहजीब की, अरे भैया गंगा हमारी, जमुना हमारी, तो तहजीब आपकी कहाँ से? एक बात बताइए, गंगा किसकी? गंगा हमारी, जमुना जी हमारी, तो तहजीब कहाँ से आ गई? इसमें एक बात बताइए। सर, ये कुछ नहीं है, पत्रकार महोदय, देश को बरगलाने का काम, झूठ बोलने का काम ये कर रहा है विपक्ष इस वक्त। और ये इनको मैं कहना चाहता हूँ, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ललकार के बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं, एक बात बताइए, मैं भारत की जनता से अपील करता हूँ, अगर आपको लालू यादव के परिवार को बढ़ाना है, अगर तेजस्वी यादव को बढ़ाना है, तेज प्रताप यादव को बढ़ाना है, लालू यादव को बढ़ाना है, तो आप
जा करके लालू यादव की पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको अखिलेश यादव को बढ़ाना है, डिम्पल यादव को बढ़ाना है, राम गोपाल यादव को बढ़ाना है, शिवपाल यादव को बढ़ाना है, तो आप जाके समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको बाकी लोगों को परिवारवाद को बढ़ाना है तो आप जाके और पार्टियों को वोट करिए। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को बढ़ाना है, अपने पोते को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने देश को बढ़ाना है, तो भाई साहब, सर, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और कमल खिलाइए। ये 18 पार्टियां इकट्ठा होंगी तो क्या बनेगा? एक बात बताइए, घर का मुखिया अगर एक व्यक्ति होगा तो घर अच्छे से चलेगा, या 18 व्यक्ति होंगे तब घर अच्छे से चलेगा? सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये 18 दल मिलेंगे तो दलदल बनेगा, और दलदल में क्या खिलता है? दलदल में कीचड़ होती है और कीचड़ में खिलता है कमल। उसी प्रकार से 2024 में और 29 में, उसके बाद जब जब चुनाव होगा, अब सारा हिंदुत्व एक हो गया है, सारे सनातनी एक हो गए हैं, इनकी दोहरी चरित्र को पहचान चुके हैं। वो सोनिया सेना, हिंदू जागरूक हो गया है, भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। सर बिल्कुल हिंदू जागरूक हो गया है। 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था और 24 में भी होगा। सर, मोदी जी ने गलत लक्ष्य तय कर दिया। कल मोदी जी ने बोला 300 पार, मैं कहता हूँ सर 450 पर। 450 कर रहे हो आप? बिल्कुल सर। 450 कैसे आ जाएगा जी? अब आप देखना, मैं कहता हूँ जब नाई की दुकान पे जाते हो, आप कहते हो कितने बाल हैं, जरा गिन के बताओ। नाई क्या कहता है? 10 मिनट दो, अभी सारे सामने आ जाएंगे। तो कितने दिन रह गए चुनाव में? आप देखिए, सब कुछ आपके सामने होगा। वो माननीय सोनिया गांधी जी जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, क्या कहती थी? राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। देश में दशहरे पर छुट्टी होती है, दिवाली पर छुट्टी होती है, और इनके नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऐसे आस्तीन खींच के पूछते थे कि राम है क्या? अरे भाई साहब, एक कागज का टुकड़ा छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम कहाँ पैदा हुए? एक बात बताइए, मैं भी तो मानना चाहता हूँ। एनआरसी में तो यही पूछा था ना, एनआरसी में यही पूछा था कागज दिखाओ, तब इनके पास कोई कागज नहीं है, और राशन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड मिल जाते हैं इनको। अरे भैया, शर्म करो, मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए। ये सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं विपक्ष को, लोग ये चाहते हैं कि देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब कहा है माननीय केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहता हूँ, रामायण में क्या कहा है? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। तो गुरु से कपट करा केजरीवाल जी ने, अब अंजाम उनके सामने है। वही केजरीवाल जी जो दिन रात कांग्रेस को गाली देते थे, आज कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। हाँ, गोद में गए हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। सर, बाइकआउट नहीं करा है ना, सुबह से शाम तक गाली देते हैं, रात को पूछते भाई साहब बुरी तो नहीं लगी? यूसीसी का समर्थन तो कर दिया, यूसीसी के साथ आ मैं कहता हूँ ये मजबूरी है इनकी, ये मजबूरी है। वरना यही आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन दिल्ली में किस प्रकार से दंगे भड़काने का काम करा है, ये पूरी भारत की जनता ने देखा है। भारत क्या, पूरा विश्व जानता है। जिस प्रकार से ये घनघोर और कृतिष्ठ कार्य करा है, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। एक बात बताइए, अगर ये भारत को राहुल गांधी ऐसे हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके भारत जोड़ने निकले हुए हैं, अरे भाई साहब, भारत टूटा कब था? भारत को जोड़ने की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परसों पीओके से राजनाथ सिंह जी ने, भारत के रक्षा मंत्री ने दहाड़ के कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, ये सबको मिला करके फिर अखंड भारत बनेगा। अगर भारत की संसद में अखंड भारत का मैप लगता है तो बाकी लोगों को दिक्कत क्यों होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ, कब तक चलेगी ये दोहरी चरित्र? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और सूती कपड़े को बनारसी क्या? आप एक बात बताइए ना, एपी ने नफरत फैला दिया है, उसी नफरत का शिकार लग रहे हैं। सर, कैसी बात कर रहे हो? नफरत तो वहाँ होती है, हमारे संस्कृति तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। केवल भारत की नहीं बात नहीं करते, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में शांति की बात करती है। बात की दुकान में लगता है जाना पड़ेगा। सर, मोहब्बत की दुकान तो वो लोग खोल रहे हैं जिन्होंने नफरत के मेगा मॉल चला रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी जिनके साथ गठबंधन करना चाहती है, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, वो कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी हुई है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये भारत भूला नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोग आज भी रात को सोते हैं तो उनके कानों में आवाज़ जाती है, और वो जब आंखें खोलते हैं तो अपने आप को खड़ा पाते हैं वहीं पर जहां कांग्रेस खड़ी हुई थी, जहां कांग्रेस खड़ी हुई थी। ये राम पर सवाल उठाते हैं। अरे सर, रामायण में क्या लिखा हुआ है? जाके प्रिय न राम वैदेही तजो ताई बैरिसम जद्य परम स्नेही। जैसे भरत ने अपनी
अपनी माँ का त्याग कर दिया था, प्रहलाद ने अपने बाप का त्याग कर दिया था, और उसके बाद आप देखिए भरत ने अपनी माँ का, प्रहलाद ने अपने बाप का, विभीषण ने अपने भाई का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये बात भारत की जनता पहचान चुकी है, इसीलिए इनका सूपड़ा साफ हो।